अस्सलाम वालेकुम। जानदारों में कैल्शियम की कमी पूरी करवाने, मदाफ़ती निज़ाम को ताकतवर बनाने, छिलके, पट्ठों, हड्डियों की मजबूती, हाजमा ठीक रखने और जिस्म में प्रोटीन की कमी पूरी करवाने के सिलसिले में इस ग़िज़ाई मरकब के मुस्बत नताइज हैं। 2 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में 1 चम्मच OCI सिरप रोज़ाना 6 घंटे और लगातार 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाने से मुतासरा जानदारों की सेहतयाबी को यकीनी बनाया जा सकता है। और अगर जानदारों के अजसाम में मादनियात यानी मिनरल्स, ख़ास तौर पे कैल्शियम और फास्फोरस की कमी की अलामात दिखाई दें तो मुतासरा जानदारों को इंटिक डी के नाम से मैसर सस्पेंशन इस्तेमाल करवाने से उन्हें सेहतयाब करने में मदद मिलती है। हड्डियों की कमज़ोरी, हड्डियों का नरम पड़ना, जोड़ों का मर्ज, चूजों के ढांचे की हड्डियों का कमज़ोर नरम पड़ना, मुड़ जाना, हड्डियों जोड़ों में दर्द, हड्डियों का टूटना, हड्डियों का टूटने की नौबत तक पहुंच जाना, मुख्तलिफ जिस्मानी हिस्सों का अकड़ जाना, थकावट, खून में कैल्शियम की कमी और हड्डी टूटने या इनसे मिलती जुलती सूरत हाल में विटामिन डी, मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट्स का ये आमेज़ा इस्तेमाल करवाने से मुस्बत नताइज सामने आते हैं। चिकन्स में लंगड़ापन, चाल में लड़खड़ाहट, टांग का एक तरफ को मुड़ जाना या गर्दन के मुड़ने की कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है और वजह का इल्म होते ही इलाज करना भी आसान हो जाता है। 60 मिलीलीटर की इस पैकिंग को इस्तेमाल में लाने से पहले अच्छी तरह से हिलाएं। इसे आप उन तमाम जानदारों का जुज़े बदन बना सकते हैं जिनमें कैल्शियम, फास्फोरस, मिनरल्स और विटामिन डी की कमी हो। मुतासरा जानदारों का औसत जिस्मानी वज़न आधा किलो के लगभग या इससे कम हो तो 1 लीटर ताज़ा साफ पानी में 3 सीसी यानी 3 मिलीलीटर इंटिक डी सस्पेंशन शामिल करें, तसल्ली बख्श मिक्सिंग करें और रोज़ाना कम अज़ कम 10 घंटों के लिए ये टॉनिक मिला पानी जानदारों को पीने के लिए दें। मौसम, आबो हवा, दर्जा हरारत को मद्देनज़र रखते हुए 10 घंटों के पानी के 3 से 4 हिस्से बनाएं। अगर मुतासरा जानदारों का औसत जिस्मानी वज़न 1 किलोग्राम के लगभग या इससे ज़्यादा है तो 1 लीटर ताज़ा साफ पानी में 6 सीसी यानी 6 मिलीलीटर इंटिक डी सस्पेंशन शामिल करें, हिलाएं और रोज़ाना कम अज़ कम 10 से 12 घंटों के लिए ये पानी जानदारों को पीने के लिए दें। लगातार 7 दिनों तक ये अमल जारी रखें और जो जानदार खुद ना पी सकें उन्हें सिरिंज, ड्रॉपर वगैरह की मदद से वक्फे से 3-3 कतरे उनकी सेहतयाबी तक पिलाते रहें। दौरान ख़रीदारी तारीख़ तनसीह यानी एक्सपायरी डेट बगौर देखें, एक्सपायर्ड सस्पेंशन ना खरीदें और तसल्ली कर लें कि बोतल पहले से ही खुली हुई ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि इसमें से कुछ हिस्सा इस्तेमाल करके इसे दोबारा लंबे अरसे तक ज़हीरा करके फ़रोख्त के लिए रखा हो। हमेशा नई महफूज पैकिंग खरीदें। दवा को गर्मी, रोशनी और मुंजमद होने से महफूज रखें। इसकी ज़हीरा अंदोज़ी के लिए इसे 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रखें और ये दवा बच्चों की पहुंच में नहीं होनी चाहिए। इस्तेमाल में लाने के बाद इस तरह से महफूज तरीके से ढक्कन बंद करें। लगभग 190 रुपये की कीमत में इंटिक डी करीबी मेडिकल स्टोर से बआसानी मैसर हो जाती है। परिंदों के ढांचे में मजबूती लाने और हड्डियों की कमज़ोरी के इलाज मुआवजा के सिलसिले में ये सस्पेंशन अहम किरदार अदा करती है। OCI 120 मिलीलीटर की पैकिंग में एक ऐसा ग़िज़ाई मवाद, ऐसा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जिसमें जानदारों के लिए कैल्शियम कार्बोनेट, विटामिन D3, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फेट और विटामिन K2 मौजूद हैं। 270 रुपये की कीमत में दस्तयाब होने वाली इस सिरप में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट एक अहम ग़िज़ाई सप्लीमेंट है जिसे आप उन तमाम जानदारों में इस्तेमाल करवा सकते हैं जिनमें कैल्शियम की कमी हो। जानदारों के दिल, नर्वस सिस्टम, पट्ठों की अच्छी सेहत और हड्डियों की मजबूती के सिलसिले में उनके अजसाम में कैल्शियम का मौजूद होना ज़रूरी है और इसी कैल्शियम की फराहमी के लिए आप चिकन्स को ये वाला सिरप पिला सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट का परिंदों को बदहज़मी, तेज़ाबियत और गिज़र्ड के मुख्तलिफ मसाइल से निजात दिलवाने के सिलसिले में भी अहम किरदार है। OCI सिरप में मौजूद विटामिन D3 को
परिंदों में हड्डियों के मसाइल की रोकथाम या इलाज मुआवजा के सिलसिले में इस्तेमाल करवाया जा सकता है, जैसा कि रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया वगैरह। हड्डियों, पट्ठों और मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती के लिए विटामिन डी एक बेहतरीन इंतखाब है। सिरप में मौजूद मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आयंस मौजूद हैं, जिन्हें चिकन्स में पोटे की खराबी, हाजमे के मसाइल और मैग्नीशियम की कमी के सिलसिले में इस्तेमाल करवा के अच्छे नताज लिए जा सकते हैं। ओसीआई सिरप में मौजूद जिंक सल्फेट जानदारों के अजसाम में जिंक की कमी को पूरा करवाने के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। जिंक चिकन्स में मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करने, जिस्म को मतलूबा मिकदार में प्रोटीन की तैयारी करवाने, ज़हम भराई और अच्छी जिस्मानी नशोनुमा में मुआवनत करता है, जबकि इसी सिरप में मौजूद फैट सॉल्युबल विटामिन K2 खून के जमने, ढांचे की मजबूती, प्रोटीन की तैयारी, हड्डियों में कैल्शियम की मिकदार पूरी रखने और दीगर बहुत से जिस्मानी अफ़ाल की ठीक तरह से काम करने के सिलसिले में मदद करता है। दवा को कमरे के दर्जा हरारत पे ज़हीरा करें, जहां 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान टेम्परेचर रहे। रोशनी, गर्मी, ज़्यादा नमी से बचाएं और इस्तेमाल करवाने से पहले बोतल को अच्छी तरह से हिला लें। मोच आना, दबाव पड़ना, ढांचे पे किसी चीज़ के गिरने के बायस हड्डी का टूटना, ये हादसाती हैं। बाज़ औक़ात मोरूसी बीमारियों की वजह से चिकन्स मफलूज हो जाते हैं, यानी वालिदैन से औलाद में अमराज का मुंतकिल होना। कुछ वायरसेस और बैक्टीरिया भी ऐसी सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं। कम ग़िज़ा, ग़िज़ाइयत की कमी भी परिंदों में लंगड़ेपन की वजह बन जाती है। ख़ास तौर पे ब्रीडर मुर्गियों में ज़रूरत के मुताबिक खुराक मुहैया ना करने की वजह से उनके अंडों में उतनी ज़्यादा ताकत, ग़िज़ाइयत नहीं होती कि उनसे सेहतमंद चूज़े निकलें, और यहीं से ताकत की कमी कमज़ोर चिक्स में ढांचे की कमज़ोरी का बायस बनती है। किसी जहरीली चीज़ को खा लेना भी चाल में लड़खड़ाहट की वजह बन सकता है। मज़ीद वजूहात भी शेयर की जाएंगी, जिनकी रोशनी में आपका कीमती परिंदा जिस भी महसूस वजह से मुतासर हुआ हो, उसी के मुताबिक आप इलाज मुआवजा कर सकें। मफलूज जानदार की उम्र का आपको इल्म होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहल में अलग अलग वजूहात और जरसूमों की वजह से चिकन्स में लंगड़ापन आता है। सबसे बड़ी वजह मैरेक्स बीमारी है, जिसमें परिंदों की टांगें, पर या गर्दन टेढ़ी हो जाती है। मुतासरा चिकन का वज़न नहीं बढ़ता, ना ही मुस्तहकिम रहता है। देखने की सलाहियत भी कमज़ोर होती जाती है और बाज़ औक़ात जिल्द की खराबी जैसे मसाइल भी सामने आते हैं। अगर ये परिंदा 6 हफ्तों से कम या 6 माह से ज़्यादा उम्र का है, तो इसकी ट्रीटमेंट, इलाज मुआवजा मुमकिन है, आसान है। मैरेक्स बीमारी वैसे तो चिकन्स को किसी भी मरहले पे डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन ज़्यादातर 2 से 3 हफ्तों की उम्र के चिकन्स में आती है। इस दौरान अगर खुद बखुद या इलाज के बाद मुतासरा चिकन बिल्कुल ठीक हो जाए, तो तब भी 10 से 24 हफ्तों तक इस बीमारी की अलामात फिर से किसी भी वक्त ज़ाहिर हो सकती हैं। बहरहाल, लंगड़े परिंदे का सबसे पहले बगौर मुआयना करें। टांग का एक एक हिस्सा देखें, जोड़ चेक करें। एक टांग और जोड़ या पंजू का दूसरी टांग से मुवाजना करें। जोड़ पे सोजश देखें। तलवों को बाकायदा तसल्ली से चेक करें कि कहीं किसी हिस्से पे ज़ख्म है या नहीं, क्योंकि पंजे के नीचे तलवे पे ज़ख्म, रेशा या सोजश भी चिकन्स को लंगड़ा कर देते हैं। नाखूनों के साथ लगी मट्टी या बिस्तर की रोड़ियाँ भी एक वक्त ऐसा आता है जब बर्ड को इस कदर मुतासर कर देती हैं कि उनकी चाल में तवाज़न बरकरार नहीं रहता। ये चेकअप इसलिए ज़रूरी है ताकि हम गलत इलाज की जानब ना जाएं। दुरुस्त तशखीस करके दुरुस्त सिमत में चिकन को जल्द से जल्द ठीक करें। बम्बल फुट यानी चंडी लंगड़ेपन की एक आम वजह समझी जाती है, जिसका ताल्लुक खारदार चीज़ों, गीले बिस्तर और जिस्म में बहुत ज़्यादा चर्बी के साथ है। अगर जानदार बिल्कुल सेहतमंद था, अचानक से लंगड़ा हो गया, तो देखिएगा कि इसकी सीने की हड्डी या छाती पे कोई जख्म तो नहीं। अगर जख्म, घाव या लीयंस वगैरह हैं, तो तब भी चाल में लड़खड़ाहट मुमकिन है। उम्र के हिसाब से फीड कम देंगे तो गर्दन का कुछ हिस्सा या सारी गर्दन मुड़ने के इम्कानात हैं, क्योंकि कम खुराक देने का मतलब ये होगा कि जानदारों के अजसाम में ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी के बायस उनके मुख्तलिफ जिस्मानी हिस्से मफलूज होने लगेंगे। और अगर ब्रीडर चिकन्स के साथ ऐसा हो तो उनके चिक्स में भी बहुत ज़्यादा लंगड़ापन दिखाई देता है।
खुराक की तकसीम के दौरान शर्मीले चिकन्स यानी शाय बर्ड्स पे खास नज़र रखें। ये शाय परिंदे अपने साथियों के साथ मिलकर खुराक नहीं खाते। इनके लिए अलग से इस तरह से कोई हिस्सा बना लें जहाँ पे इनके लिए आज़ादाना माहौल हो, ग़िज़ा पानी तक बआसानी रसाई हो। बहरहाल किसी भी वजह से आपके जानदारों में लंगड़ापन दिखाई दे या वो मफलूज होने लगें तो देखभाल में बेहतरी लाने के साथ साथ इस तरह की सस्पेंशंस, सस्ते दामों मुहैया होने वाली अद्वियात का इस्तेमाल भी अच्छे नताज देता है। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।